सोचिए, कुछ नियम बनाए जाए कैंपस में बराबरी लाने के लिए, और हो जाए इसका बिल्कुल उल्टा। कैंपस को सुरक्षित बनाने के बजाय उन्हीं नियमों की वजह से पूरे देश में एक नया विवाद खड़ा हो जाए। चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। कहानी शुरू होती है 13 जनवरी 2026 से। भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने कुछ नए इक्विटी नियम लागू किए, और नियम लागू हुए नहीं कि देश भर के कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, देखना होगा कि इस विवाद की जड़ें कहाँ हैं। देखिए, ये जो नियम है ये अचानक से नहीं आए हैं। इसके पीछे एक दशक से भी ज्यादा का संघर्ष है, कई दुखद घटनाएं हैं, और मामला इतना बढ़ा कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और एक मजबूत सिस्टम बनाने का आदेश देना पड़ा। और इन नियमों की जरूरत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लग जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि यूजीसी का अपना डेटा बताता है कि नए नियम आने से ठीक पहले के 5 सालों में जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतें 118% तक बढ़ गई थीं, मतलब 2 गुनी से भी ज्यादा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर इन नियमों में ऐसा है क्या जिस पर इतना विवाद हो रहा है। तो बेसिकली इन नियमों से एक पूरा का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कही गई है। हर कॉलेज को शिकायतें सुनने और उन्हें सुलझाने के लिए अलग अलग लेवल पर टीमें बनानी होंगी। मतलब अब इक्विटी या बराबरी सिर्फ एक अच्छी बात नहीं रह जाएगी, बल्कि एक कॉलेजों की एक कानूनी जिम्मेदारी बन जाएगी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद इस पूरे विवाद की जड़ है, और वो है एक परिभाषा। नियम 3C कहता है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के खिलाफ होने वाला भेदभाव। और बस इसी एक परिभाषा की वजह से विरोध की आग भड़क उठी, खासकर जनरल या कहें अनारक्षित कैटेगरी के छात्रों के बीच। विरोध करने वालों का कहना सीधा है कि अगर कोई कानून भेदभाव के खिलाफ है तो उसे हर किसी को बचाना चाहिए, है ना। लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये नियम तो एक तरफा हैं, मतलब ये सिर्फ एक साइड की बात करते हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो 2 बड़ी चिंताएं हैं जो सामने आ रही हैं। पहली तो यही कि यह प्रोटेक्शन एक तरफा है, मतलब कानून सिर्फ कुछ ग्रुप्स को सुरक्षा देता है, जनरल कैटेगरी के छात्रों को नहीं। और दूसरी, और शायद इससे भी बड़ी चिंता यह है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और इस डर की एक बहुत बड़ी वजह है, वो है नियमों के ड्राफ्ट और फाइनल वर्जन के बीच का एक बड़ा बदलाव। देखिए, जब इसका ड्राफ्ट आया था तो उसमें यह साफ लिखा था कि अगर कोई झूठी या जानबूझकर गलत शिकायत करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। लेकिन जब फाइनल नियम आए तो इस क्लॉज को पूरी तरह से हटा दिया गया, और बस यही बात विरोध करने वालों को सबसे ज्यादा खटक रही है। अच्छा, ये तो हुई एक साइड की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग इन नियमों का समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि ये पूरी आलोचना इन नियमों की असल भावना को ही नहीं समझ पा रही है। उनके मुताबिक इन नियमों का मकसद समाज को बांटना नहीं है, बल्कि उस गहरी खाई को पाटना है, उस ऐतिहासिक भेदभाव को खत्म करना है जो आज भी हमारे कैंपस में जिंदा है। और वो अपने तर्क को साबित करने के लिए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखते हैं, जैसे कि ये कि पिछले 5 सालों में देश के टॉप सेंट्रल इंस्टीट्यूट से 13,500 से ज्यादा SC, ST और OBC स्टूडेंट्स ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। और ये समस्या सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है। ये डेटा देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की कितनी सीटें खाली हैं। OBC कोटे की 80%, ST की 83% और SC की 64% सीटें खाली पड़ी हैं। तो समर्थकों का तर्क ये है कि जब सिस्टम में ही इतनी बड़ी असमानता है तो एक न्यूट्रल कानून से इसे ठीक नहीं किया जा सकता। उन लोगों पर खास ध्यान देना ही होगा जो सदियों से पीछे छूट गए हैं। और रही बात झूठी शिकायतों पर सजा हटाने की, तो उनका कहना है कि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे समाज का जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें अगर सजा का डर होगा तो हो सकता है कि असल पीड़ित भी शिकायत करने से डरें। उन्हें लगेगा कि कहीं मामला उल्टा उन्हीं पर ना पड़ जाए। तो अब सवाल यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज अब यहां से कहां जाएंगी। फिलहाल मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और अब इन नियमों का भविष्य क्या होगा ये कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा। लेकिन कोर्ट के बाहर भी बहस गर्म है।
एक तरफ सरकार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नियम तो काफी नहीं है, क्योंकि ये आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे बड़े संस्थानों पर तो लागू ही नहीं होते। और एकेडमिक्स के बीच ये बहस चल रही है कि क्या ये नियम वाकई सिस्टम को बदल पाएंगे या फिर ये भी बस एक और ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएंगे। तो असल में ये पूरा विवाद सिर्फ कुछ नियमों को लेकर नहीं है, ये एक बहुत बड़े सवाल को हमारे सामने लाकर खड़ा करता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज का भारत ढूंढ रहा है। सवाल ये है कि कोई भी समाज ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने और अपने हर नागरिक को बराबर की सुरक्षा देने के इन दो सिद्धांतों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है।